हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो री काउंसलिंग प्रक्रिया में अभी हम लोग चर्चा करेंगे जामताड़ा जिला का। ये 17वां जिला है। इससे पहले मैं 16 जिला का अपडेट कर चुका हूँ, बाकी का भी 1-2 दिन में करके अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक जामताड़ा, आवश्यक सूचना। हम लोग A to Z इसमें डिटेल जानेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया, कट ऑफ, रिक्ति, कोटिवार, पारा, नन पारा। चलिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं समरूप बाद में दिनांक 15/9/2023 को पारित नए आदेश के अनुपालन में दिनांक 1 अगस्त 24 को आहूत काउंसलिंग की प्रक्रिया जो दिनांक 7 अगस्त 2024 को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाना था, जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 1001 दिनांक 6 अगस्त 2024 के द्वारा स्थगित करते हुए दिनांक 10/8/24 से 17/8/24 तक दावा आपत्ति प्राप्त कर विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों एवं प्रकाशित मेधा सूची से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने हेतु 25 अगस्त तक विस्तारित किया गया है, यानी 25 अगस्त 2024 तक। इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैरपारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैरपारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 3/2015 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद एवं विज्ञप्ति संख्या 4/2015 इंटर प्रशिक्षित पद जिला शिक्षा अधीक्षक जामताड़ा के क्रम में पूर्व की अंतिम काउंसलिंग दिनांक 3/6/2019 को 19 के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर की जानी है, यानी 3/6/2019 को जो अवशेष बचा है उसी पर यहाँ रिक्ति किया जाना है, उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। आगे 31 जुलाई 2024 को जिला की वेबसाइट पर प्रकाशित कोटिवार रिक्त एवं विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार कट ऑफ मार्क के साथ पुनः अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु सूची निम्नवत है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4200 के पारा गैर पारा कोटि के शेष रिक्ति एवं मेधा अंक की विवरणी। इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4200 के पारा गैर पारा कोटि के शेष रिक्ति एवं मेधांक की विवरणी। देखिए रिक्त पदों की संख्या, पहले रिक्त पदों की संख्या देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अंतिम काउंसलिंग, यानी 3/6/2019 को जो न्यूनतम कटअप था उसका प्राप्तांक या प्रतिशत देखेंगे। तो अनरिजर्व में देखिए, अनरिजर्व और अनरिजर्व फीमेल मिला के देखिए रिक्त पद पारा में 35 गैर पारा में 10, SC 12 और पारा में 12 गैर पारा में 6, SC मेल फीमेल में, ST मेल फीमेल मिला के है पारा में 74 गैर पारा में 124, BC1 मेल फीमेल 00, BC2 मेल फीमेल 4 पारा में गैर पारा में 1। तो इतना है, ये हो गया। पारा में टोटल पोस्ट 125 और गैर पारा में 141, 125 पारा एंड नॉन पारा 141। तो पोस्ट तो क्लियर हो गया। टोटल मिला के देखिए 265 पोस्ट है 105 में पारा गैर पारा मिला के। अब इसका मेधांक देखते हैं। पारा में देखिए अनरिजर्व में 58.88 और अनरिजर्व में ही फीमेल में देखते वो मेल में था 51.96। SC का देखते हैं मेल में 53.68 और SC का फीमेल में 54.95।
एसटी का मेल में 47.34 और एसटी का फीमेल में 44.61। BC1 का और BC2 मेल फीमेल डैश डैश, इसका पोस्ट ही नहीं है। BC2 मेल में नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट और BC2 फीमेल में नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट, मतलब पहले इसका बहाली हुआ ही नहीं है। तो जो जाएंगे अभी उनका बहाली हो जाएगा। इसमें पारा में 4 है, गैर पारा में 1 है। अब देखिए, ये तो जितना मेधांक था आपका पारा का, अब गैर पारा में आते हैं। गैर पारा में रिजर्व का देखते हैं 55.81 मेल का और फीमेल का 53.56। एससी का गैर पारा मेल में 49.24 और फीमेल में इसमें नहीं है, मैंने नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट। ठीक है, पहले इसमें कोई नियुक्ति नहीं हुई है, तो पूरा सीट है ये है इस फीमेल का। उसके बाद एसटी का फीमेल में गैर पारा में 50.31 और एसटी का 60.99। BC1 का तो मेल फीमेल में पूरा 0-0 है। अब BC2 का मेल में देखिए 63.89 है और फीमेल में तो हुआ ही नहीं पहले नियुक्ति, इसलिए इसका मेधांक नहीं है। ये था 1 to 5 पारा गैर पारा का। अब हम लोग आते हैं स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान गणित 4600 ग्रेड पे पारा गैर पारा रिक्ति एवं मेधांक। पहले देखते हैं विज्ञान का, वैसे ही भी चलेगा। पारा गैर पारा का देखते हैं। अनरिजर्व में देखिए 4 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों मिला के, गैर पारा में 0। अब इसका कट ऑफ भी जानते हैं, इसको साथे लेके चल रहे हैं। तो देखा रिजर्व पारा में 64.62 और फीमेल में 76.61, गैर पारा में सीट नहीं है। एससी का देखिए 2, एससी मेल फीमेल मिला के 2 सीट है, पारा में गैर पारा में 1। एससी का देखिए पारा में नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट और मेल फीमेल दोनों में पहले नियुक्ति नहीं हुआ, इसलिए इसमें कट ऑफ नहीं है। लेकिन गैर पारा में एससी का मेल में हुआ है तो उसका कट ऑफ है 78.08 और फीमेल में इसमें भी नियुक्ति नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अब एसटी में आते हैं। एसटी में मेल और फीमेल मिला के 1 पोस्ट है, पारा में गैर पारा में 1 भी पोस्ट नहीं है। तो एसटी का देखते हैं पारा का कट ऑफ 64.83 और एसटी मेल का और एसटी फीमेल का 70.19 और इधर जो है गैर पारा में सीट नहीं है। उसके बाद BC1 मेल फीमेल का देखिए पारा में 1 है, गैर पारा में 1 है। अब BC1 का पारा में कट ऑफ गया था 70.15 और फीमेल में कोई नियुक्ति नहीं हुई है, पारा में पहले कोई नियुक्ति नहीं हुई है। और अब BC1 का देखिए गैर पारा में नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट, इसमें भी पहले कोई नियुक्ति नहीं हुई है और फीमेल में मेल में और फीमेल में कोई पोस्ट ही नहीं है, इसलिए डैश है। BC2 मेल फीमेल देखिए 0-0, इसलिए इसका तो अब बातें मत कीजिए। इसलिए टोटल हो गया आपका कितना हो गया, 4 2 6 2 8 8 2 10, यानी कहने का मतलब कि पारा में 8 पोस्ट है और गैर पारा या नॉन पारा में 2 पोस्ट है। टोटल विज्ञान में 10 पोस्ट है, ये जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए आगे अब हम लोग जाते हैं। तो विज्ञान का हो गया, अब हम लोग जाते हैं सामाजिक विज्ञान का से। हम देखिए सामाजिक विज्ञान में अब आते हैं। यहाँ देखिए अनरिजर्व मेल फीमेल 4 पोस्ट है, पारा में गैर पारा में 4। अब कट ऑफ भी जानिए लेते हैं। अनरिजर्व का मेल में 64.649 3 डिजिट लिया है और अनरिजर्व फीमेल में 69. देखिए फीमेल का हाई गया है 449, ये पारा में। और गैर पारा में देखिए अनरिजर्व का 80.48 और फीमेल का 75.53। एससी और मेल फीमेल में कोई पोस्ट नहीं है
इसलिए कट ऑफ यहाँ दिया हुआ ही नहीं, उसी समय ख़त्म हो गया होगा। अब एससी में हो गया। एसटी में आते हैं। एसटी मेल फीमेल पारा में 1 है, गैर पारा में 1 है। तो देखिए एसटी मेल का कट ऑफ 59.09, एसटी फीमेल का कोई जगह ही नहीं है। एसटी मेल देखिए गैर पारा में 67.20, फीमेल का कोई पोस्ट नहीं। BC1 BC2 मेल फीमेल पारा गैर पारा में 00, पोस्ट ही नहीं है। BC2 का भी मेल फीमेल पोस्ट ही नहीं है, मैंने एक भी खाली नहीं है। तो इस तरह सामाजिक विज्ञान में पारा और गैर पारा में देखते हैं 5-5 पोस्ट है, रिजर्व में और एसटी में, दोनों का पारा का भी और गैर पारा का भी। इसका कट ऑफ हो गया, रिक्ति हो गया। अब देखिए भाषा में आते हैं। भाषा में देखिए यहाँ रिजर्व में मेल फीमेल 0 पोस्ट है, पारा में गैर पारा में 3 है। इस कट ऑफ भी देख लेते हैं। जब 0 है तो पारा में मेधांक से कोई मतलब ही नहीं हो गया जब रिक्ति नहीं है। लेकिन देखिए गैर पारा में 3 है तो उसमें गैर देखते हैं 69.35 गया है आपका रिजर्व मेल का, और अनरिजर्व फीमेल का 68.28। एससी में देखिए पारा में नहीं है रिक्ति, लेकिन गैर पारा में 1 है। तो एससी मेल फीमेल का देखते हैं, पारा में तो सीट नहीं है, इसलिए कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एससी का गैर पारा में 61.38 है और फीमेल में नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है। एससी का हो गया। अब एसटी में आते हैं। एसटी मेल फीमेल पारा में 3 है, गैर पारा में 1 है। अब एसटी का पारा का मेल का कट ऑफ, ये हम लोग सामाजिक विज्ञान आर्ट्स का देख रहे हैं, कला का 52.05 है, और फीमेल का एसटी फीमेल का कट ऑफ 46.12 है। अब देखिए ये पारा का और इसी का गैर पारा में भी सीट है। तो देखिए गैर पारा में मेल का एसटी का 58.78 और एसटी फीमेल का 60.29। फीमेल का देखिए हाई कट ऑफ गया है। अब आते हैं एसटी होगा BC1 मेल फीमेल। BC1 मेल फीमेल पारा में 1 सीट है, गैर पारा में नहीं है। तो देखते हैं पारा में BC1 का पारा 62.71 मेल का कट ऑफ गया, फीमेल सीट नहीं, नो प्रीवियस रिक्रूटमेंट। फिर गैर पारा में तो सीट ही नहीं, इसलिए वहाँ कट ऑफ कहाँ से आएगा। BC2 00, इसलिए पारा गैर पारा दोनों में कट ऑफ कुछ नहीं। तो इस तरह आपका भाषा का भी हो गया। भाषा में टोटल सीट है, एसटी में है और BC में है, ये 3 और 1 4। ये पारा में और गैर पारा में रिजर्व में भी है, एससी में भी है और एसटी में भी है, यानी 4 और 5 टोटल 9। इस तरह तीनों का मिला के विज्ञान में 6 to 8 में टोटल सीट है। पारा में विज्ञान में 8 और 2, तो दोनों मिला के 10 हो गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में 5 पारा में और 5 गैर पारा में, टोटल इसमें भी 10 हो गया। और भाषा में 4 पारा में, 5 गैर पारा में, तो टोटल हो गया 9। और पूरा 6 to 8 विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा मिला के 19, यानी 1 to 5 में 265 सीट है और 6 to 9 में 19 सीट है। अच्छा सीट है, अभी तक जितना भी डाले हैं सबसे ज़्यादा यही है। तो चलिए और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे काउंसलिंग प्रोसेस में, जिसका मैं एक वीडियो अपलोड करके डाल दिया हूँ। टोटल काउंसलिंग प्रोसेस वहाँ दिया हुआ है, कब कहाँ क्या करना है, डायरेक्टर के यहाँ कब काउंसलिंग का जो है अपलोड जिला वाले कब उनको भेजेंगे, और फिर यहाँ जो प्रत्येक जिला में कब अपलोड करेंगे, फिर उसका फाइनल कब होगा। यानी टोटल पारदर्शी जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग निदेशक शशि प्रकाश की देखरेख में हो रहा है। अब देखिए दिनांक 10 अगस्त से 17 अगस्त 24 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा तथा संबंधित आवेदक को स्पष्ट पावती भी साथ साथ दी जाएगी। ले हाथों हाथ जमा कीजिए, निबंधित डाक वाला मामला छोड़िए। दिनांक 10 अगस्त से 17 अगस्त 24 तक दावा आपत्ति में उपरोक्त मेधांक से कम मेधांक वाले अभ्यर्थी का दावा स्वतः अमान्य समझा जाएगा।
आपत्ति दावा समर्पित करने वाले अभ्यर्थी जिसका मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र जामताड़ा जिला में समर्पित किए गए हों अथवा उसके द्वारा आवेदन समर्पित कर मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र मांग की जाती है तथा जामताड़ा जिले से अपना अभ्यर्थित्व दावेदारी उपस्थिति समाप्त माने जाने का आवेदन साथ में दिया जाता है तो उसका सत्यापन कर दिनांक 21/8/24 के पूर्व हस्तगत करा दिया जाएगा। आप लेके जाइएगा अपना जो रिसीविंग, जिनका वहाँ काउंसिलिंग में भाग लिए थे और वहाँ हो गया है, उसके लिए दूसरा जगह जाना चाहते हैं और दूसरा जगह भी हुआ है तो अब दूसरा जगह नहीं हुआ है तो वहाँ सर्टिफिकेट निकाल के क्या करेंगे। आप देखिए दिनांक 1/8/24 को प्राप्त दावा आपत्ति दिनांक 10/8/24 से 17/8/24 तक प्राप्त सभी दावा आपत्तियों का निराकरण कर दिनांक 22/8/24 के अपराह्न 3 बजे तक विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा जिसे माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं संप्रभु बाद में दिनांक 15/9/23 को पारित न्यायाधीश एवं विभागीय संकल्प 283 दिनांक 28/2/24 के अंतिम प्रावधानों का अच्छा से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 25/8 के काउंसिलिंग में वैसे अभ्यर्थित्व सम्मिलित हो सकेंगे जिनका कट ऑफ मार्क्स उपरोक्त सूची के मेधांक से ऊपर होगा। दिनांक 25/8/24 के काउंसिलिंग में वैसे अभ्यर्थियों यानी वैसे अभ्यर्थी हो जिसका कट ऑफ मार्क जो वहाँ दिया हुआ है यहाँ कट ऑफ मार्क उससे ऊपर होगा वही भाग लेंगे। कहने का मतलब कि 22 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा टोटल सूची 24 जिला में, सब अपना अपना देख लीजिएगा। उसके बाद 25 को काउंसिलिंग में जाना है, अपना देख के जाएगा। दिनांक 25/8 को विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उपस्थित अर्हताधारी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग अपर जिला दंडाधिकारी से अनुन्न स्तर के पदाधिकारी की देखरेख में संपादित की जाएगी। मतलब ये जो होगा काउंसिलिंग ये जो है अपर जिला दंडाधिकारी से ऊपर का पदाधिकारी का देखरेख में हो सकता है, उससे नीचे का पदाधिकारी का देखरेख में नहीं, यानी वो निगरानी करेंगे। ये डायरेक्टर्स जिनको जहाँ जहाँ डिप्यूट करेंगे 24 जिला में वही उनका देखरेख करेंगे, इसलिए टोटली पारदर्शी होगा। अंतिम चयन सूची के प्रकाशन की तिथि 1 सितंबर 2024 को की जाएगी। फिर 24 जिलों में इसका प्रकाशन हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बन के। तो दोस्तों ये था आज का बिग अपडेट। जोहार झारखंड, जय हिंद।